हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्यों इसे हम यूज़ करते हैं, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली जो है एक्सेल को डाटा एंट्री के कामों में यूज़ किया जाता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें हमें पेज की जगह पर शीट मिलती है, जिस शीट में हमारे 16,384 कॉलम्स और 10,48,576 रोज़ होते हैं, और उन दोनों को जब कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सेल कहते हैं। सेल का अलग-अलग डिफरेंस होता है, ठीक है? तो एक्सेल में हम हर चीज़ों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करना सीखेंगे। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले सर्च बार पर जाते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं इसमें एक्सेल, ठीक है? एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके हम बेसिकली जो है अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसे ही नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मली तरीका है खोलने का एक्सेल को। तो इस तरह से भी हम एक्सेल को खोल सकते हैं, ठीक है? ये सामने आपका एक्सेल का इंटरफ़ेस जो है खुलकर आ गया। और भी तरीके होते हैं एक्सेल को खोलने के लिए। तो फर्स्ट जो तरीका है वो हमारा इसी तरह से है। एमएस वर्ड को भी हम इस तरह से खोल सकते थे कि हम सर्च बार पर जाएँगे और वहाँ पर हम एमएस एक्सेल सर्च करके और वहाँ पे हम जाकर उस तरह से उसे खोल सकते थे, ठीक है? तो एक्सेल को हमने खोल लिया। यहाँ पे एक्सेल का आपको इंटरफ़ेस आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो आपको लाइनिंग ग्रिड लाइन जैसी दिख रही है, इसको सेल कहा जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं सेकंड तरीका जो है एक्सेल को खोलने का, तो वो है कि राइट क्लिक करेंगे आप विंडो कहीं पर भी, और यहाँ से आप न्यू से क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक शॉर्टकट बनाकर इसको डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से एक्सेल ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्सेल का इंटरफ़ेस खुल गया, और उसके बाद रन कमांड के द्वारा जैसे कि विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, और विंडो के साथ आर बटन प्रेस करने के बाद आपका जो ये रन कमांड खुला, रन डायलॉग बॉक्स, इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल की स्पेलिंग सेम वही रहेगी, EXCEL, और उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके डेस्कटॉप पर खुलकर आ जाएगा। उसकी जो मेन यूज़र इंटरफ़ेस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो एक्सेल का इंटरफ़ेस आपके सामने खुल गया। तो अब जानते हैं कि एक्सेल के जो भी इंटरफ़ेस इसके में क्या-क्या है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ यही देखने वाले हैं कि एक्सेल के बारे में आपको क्या किस-किस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे ऊपर से। तो ऊपर से स्टार्ट करने के लिए हम पहुँचते हैं यहाँ पे बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ पर भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है और हमारे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार मतलब टाइटल, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल रहता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो ये जो आपको ऊपर ग्रे कलर की पट्टी दिख रही है, इसको कहते हैं टाइटल बार। एक्सेल के में टाइटल बार है, और आप एमएस वर्ड में भी पढ़े थे टाइटल बार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे बताएँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगी। उसके बाद ये साइड में है आपका क्लोज़, मिनिमाइज़ और रिस्टोर बटन। मिनिमाइज़ करने से आपका जो अभी सॉफ्टवेयर है वो टास्क बार पर आ जाएगा। रिस्टोर करने से आपके जो भी इंटरफ़ेस है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, फिर ये एडजस्टेबल हो जाता है। आप इसको जहाँ चाहें अपने विंडो पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम इस पे वापस से क्लिक करके इसे खोल सकते हैं, और यहाँ से हम कट करके क्लोज़ करके इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है? इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हमें हमें क्विक टूल्स मिलते हैं जिससे हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नया पेज लेना है, नई शीट लेनी है, यहाँ से ओपन करना है, तो हम इन सबको शॉर्टकट बनाकर रख लिए हमने। यहाँ से हम किसी भी चीज़ को जाकर ओपन कर सकते हैं। अब क्विकली हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। अगर हटाना है तो हम यहाँ से जो एरो बन रहा है आपका, इस पे आपको क्लिक कर देना और ये हट जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टार्ट बटन, ऑफिस बटन, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, ठीक है? तो ऑफिस बटन पे हम क्लिक करके अपने सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। तो हम ऑफिस बटन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑफिस बटन में क्या-क्या है और क्यों-क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टैब, जिसमें अलग-अलग टैब होते हैं जिसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं, जिसमें हमारे अलग-अलग मेन्यू होते हैं, जिसमें अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं। तो इसको हम टैब भी कहते हैं और मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है?
तो ये अलग-अलग टैब है, इनको मेन्यू बार, उसके बाद नीचे हमारा यहाँ पे रिबन आता है जिसमें अलग-अलग ग्रुप हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, ठीक है? और अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग ऑप्शंस हैं। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों है, कैसे-कैसे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिबन ये हो गया, ठीक है? मेन्यू बार के नीचे रिबन है, तो टाइटल बार, फिर उसके बाद मेन्यू बार, फिर आपका रिबन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेम बॉक्स, इसमें हमारे सेल का नेम रहता है, जैसे जिस भी सेल में हम सेलेक्टेड रहते हैं उसका हमारा नेम यहाँ पर शो होता है। जैसे अभी हमारा जो सेल सेलेक्टेड है वो है P20, तो यहाँ पे P20 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला बार जिसमें हमारे अलग-अलग फंक्शंस होते हैं। ये हमारे कॉलम की हेडिंग होती है ABCD, इससे हमारी कॉलम की हेडिंग होती है, हमारी गिनती होती है कॉलम की ABCD से, ठीक है? उसके बाद हमारा रो जो होता है उसकी गिनती होती है 1 2 3 से, और उसका जो हेडिंग होता है 1 2 3 होता है। यहाँ से हम अपने कॉलम की हेडिंग देखते हैं, ABCD से स्टार्ट होता है। ठीक है? तो ये हमारा कॉलम होता है और यहाँ से हमारा जो होता है रो होता है। रो आप देख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। तो ये 10,48,576 तक जाता है, और जिस भी सेल पे हम सेलेक्ट करेंगे, उस सेल का यहाँ पे नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं कि नेम चेंज होता जा रहा है। सेल का मतलब कि कॉलम का नाम और रो का दोनों का मिला के, जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। जैसे अभी ये X16 में है, यानी H कॉलम में है और 16 वाले रो में है, तो इसको सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस या सेल का नाम भी कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में अलग-अलग दिख रहा है, जैसे अभी L6 है, A1 है, A3 है, C7 है, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे हम किसी भी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट है, डिलीट है, क्लियर है, तो इन सब का भी यूज़ हम आगे चल के देखते हैं कि इनको कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो कि हमारे स्टेटस बार पे है, और यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है, ठीक है? इस तरह से आप क्लिक करके यहाँ से अपनी शीट को ले भी सकते हैं। यहाँ पे जो पेज होता है, इसको हम शीट कहते हैं और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx, ठीक है? और जो है इसमें हम पेज को अगर ब्रेक करते हैं, मतलब शीट को ब्रेक करते हैं, जो कि शीट 10,48,576 और कॉलम 16,384 को मिला के जो शीट बनती है हमारी, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी शीट होती है। तो उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 1026, यानी कि 1026 पेजेज़ में वो डिवाइड होकर प्रिंट आउट उसका निकलता है। यहाँ से हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी शीट को ऊपर-नीचे, या फिर जिधर चाहें उधर हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें ज़ूम करना है तो हम इसमें ज़ूम भी कर सकते हैं। इस तरह से हम जो अपनी जो भी सेल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मोटा-सा प्लस का आइकन बन रहा है, तो इससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जिधर से चाहें उधर से हम अपने सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? जितना हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं लेफ्ट बटन से, उतना ये सेलेक्टेड होते जा रहा है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वाला पॉइंटर बन रहा है, आपको दिख रहा है एरो एक साइड से और एक साइड से आपका थीम है। तो इस तरह से हम इसको साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। ये वाला पॉइंटर बनेगा तब आप इसको बढ़ाया घटा सकते हैं, और अभी नॉर्मल वाला प्रिंटर है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप साइड में क्लिक करके पूरी की पूरी शीट एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपकी पूरी की पूरी शीट एक बार में सेलेक्टेड रहती है, तब आप इस साइज़ को छोटा या बड़ा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे शीट पर वो बड़ा या छोटा हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि सारा-सारा एक साइज़ का रहे, जैसे देख सकते हैं एक किया तो हमने, फिर हमने यहाँ से किया तो सारा का सारा ऑटोमेटिक उतना हो गया। फिर हम इसे छोटा करते हैं तो सारा का सारा ऑटोमेटिक उतना ही हो जाएगा, और इसको हम नॉर्मल करेंगे तो सारा का सारा फिर से नॉर्मल उतना ही पे हो जाएगा। तो एक बार में शीट में अगर हमें एक साइज़ का चाहिए तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग साइज़ को भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? उसके बाद यहाँ से अगर आपको अलग-अलग करना है तो आप यहाँ से आकर इस वाले पॉइंटर से जो है कर सकते हैं। इसके बाद और भी पॉइंटर इसमें बनते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें कोई नंबर टाइप कर देते हैं 1, या फिर आप जैसा भी नंबर चाहें वैसा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस वाइज़ नंबर अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और उसको भी हम नीचे की साइड में ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ूम के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि ज़ूम कैसे हो सकता है।
तो हम इसको जितना चाहें मतलब 10% तक मिनिमम हम इसको ज़ूम कर सकते हैं शीट को, और 400% तक आप इसको ज़ूम इन कर सकते हैं और ज़ूम आउट आप कर सकती हैं 10% तक। जैसे एमएस वर्ड में हम 500% कर सकते थे, इसमें हम 400% तक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे और पॉइंटर्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर नंबर टाइप कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी नंबर आप चाहे टाइप करना हो वैसा नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, किसी भी सेल में, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे टाइप कर दिए 1। अब यहाँ पे जब आप साइड में आएँगे तो आपका थिन पॉइंटर बनेगा, पतला-सा प्लस। इसको आप नीचे की साइड में खींचेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आएँगे फिल सीरीज़ करेंगे तो सीरीज़ अकॉर्डिंग ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं आप 15 तक फिल हो गया। उसके बाद फिल फॉर्मेटिंग ऑन नहीं करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग उसमें रहेगी उसमें वो फॉर्मेटिंग इसमें हो जाएगी, तो फॉर्मेटिंग तो कुछ है नहीं, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको फिल सीरीज़ करके ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जैसे हमें 12 का टेबल लिखना है, तो हमने उसको एक सीक्वेंस बताया कि 12 और 12 के बाद आएगा 24। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 12 और 24 दोनों को। दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है कि आपका सीक्वेंस वाइज़ अब उसको एक बार में पता चल जाता है कि आपको 12 से 12 का सीक्वेंस रखना है, 12 से 20, तो उसको ऑटोमेटिक एक अंदाज़ा लग जाता है जैसे बोले तो कि उसको 12-12 करना है। तो अब उन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम थिन पॉइंटर से नीचे की साइड में खींचते हैं, तो वो ऑटोमेटिक फ़ील होता है। देख ही सकते हैं आप, वो ऑटोमेटिक वो 12 का डिस्टेंस छोड़कर वो नीचे की साइड में पूरा ऑटोमेटिक फ़िल कर दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का टेबल वगैरह भी लिख सकते हैं आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड इन एक्सेल, मतलब ये हमारे कामों को बहुत आसानी से कर देता है, किसी भी कैलकुलेशन वाले काम को। इसीलिए हम इसमें अपना डाटा भी रखते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए और हमें ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े किसी भी चीज़ को करने की। अब जैसे और भी चीज़ें हैं, हम उनको भी सीरीज़ अकॉर्डिंग भर सकते हैं। किसी भी चीज़ की एक सीरीज़ अगर है आपको, तो उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उसका फर्स्ट लेटर लिख कर उसको कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए राइट क्लिक करके हम यहाँ से जो है शीट इंसर्ट कर सकते हैं। दिख सकता है आपको शीट इंसर्ट हो गई। अब इसको हम पकड़ के इधर-उधर मूव भी कर सकते हैं, जिधर चाहे आप उधर उसको मूव कर सकते हैं। इधर आपको मूव करना है, बस आपको इस तरह से पकड़ना है, पकड़ के उठाकर। उसके बाद डिलीट करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके उस पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नीचे ही आपका और भी ऑप्शन आएँगे, जैसे आप यहाँ से राइट क्लिक करते हैं इस पर, तो आपका आता है रीनेम। अगर इसी शीट का नाम बदलना है तो रीनेम कर दीजिए, रीनेम पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको अपने शीट का जो भी नाम देना है आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मतलब नाम बदलना, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्सेल, एक्सेल फाइल, ठीक है? एक्सेल फाइल के नाम से हमने इसका कलर जो है चेंज कर लिया। तो हम इसका कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मूव है और कॉपी है। जिस भी शीट का नाम चेंज करना है आप कर सकते हैं। देखिए 2 एग्ज़ाम्पल मैंने दे दी यहाँ पे, एक्सेल फाइल 2 कर देते हैं इसको हम, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने फाइल का एक्सेल नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक जब आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे मूव और कॉपी, अगर आपको अपने शीट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है या फिर कॉपी करना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप उसको ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट ही बताया था, ड्रैग करके कैसे किया जाता है, ठीक है? देख सकते हैं आप यहाँ से जिधर भी मूव करना है आपको बस वहाँ से क्लिक करना है और वहाँ से आप ले जाके उसको मूव कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपकी शीट वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगी। देख सकता है आपको एक्सेल फाइल हमारी वहाँ से वहाँ आ गई, फिर हम इसको ड्रैग करके यहाँ तक लाते हैं। तो जिधर चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ से व्यू कोड, ये आपका कोड खुल जाता है, अपना जो भी कोड आपको लिखना है अपना लिख कर आप उसको एक्सेल में एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं। फिर आपका प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपने जो शीट है उसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टैब कलर में क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको अपनी शीट का चेंज करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? कलर चेंज हो गया टैब का। तो इस तरह से टैब कलर आप भी चेंज कर सकते हैं। शीट के टैब का कलर ये चेंज करता है, ठीक है? यहाँ से ये भी चेंज आप करना जान गए हैं, राइट क्लिक करना है। उसके बाद और भी है जैसे हाइड, अगर आप अपनी शीट को छिपाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए हमें वो शीट ना दिखाई दे, तो हम यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ से हम हाइड पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं आप शीट हट गई। फिर से क्लिक करेंगे तो अनहाइड, यहाँ पे आपको हाइड एंड शीट दिखेगी, आप उस पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी की सारी शीट एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी एक्सेल के बारे में जो हमें जानना ज़रूरी है। मतलब एक्सेल पढ़ने से पहले हमें इतना तो एक्सेल के बारे में जानना चाहिए कि एक्सेल को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है? तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के ऑफ़िस बटन से। ऑफ़िस बटन में जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में, फ़ाइल मेन्यू, फिर उसके बाद होम, इंसर्ट सब कुछ हम स्टार्ट करने वाले हैं। सब टैब्स को हम देखेंगे, सारे ऑप्शन को देखेंगे। साथ ही साथ हम फ़ॉर्मूलेज़ भी देखेंगे और फ़ॉर्मूला के बाद हम नया वाला एक्सेल जो न्यू वर्ज़न एक्सेल आया है उसको भी सीखेंगे। हम पहले ये वाला पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएँ। ओके, बाय-बाय, थैंक यू।